गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं जब वो भिन्न में दी हुई है, शर्ट्स में दी गई हो। तो ये सब सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो बनेगा और आप डटे रहेंगे, अंतिम तक बने रहेंगे, क्योंकि इसमें 3 तरह के टाइप्स पढ़ाने वाले हैं। 3 तरह के टाइप्स और एक ही वीडियो में आप एटलीस्ट याद रखिएगा, आपका 2 से 3 नंबर का काम होने वाला है। तो इसको ध्यान समझना होगा। चीज क्या है, पहले हम भिन्न की बात करते हैं। जैसे 3/5, 5/7, 9/11, 15/17 या इस प्रकार की भिन्न है जिसमें अंश का मान हर के मान से छोटा है। एंड नोमिनेटर इज लेस देन डोमिनेटर्स, यानी अंश जो है हर से छोटा है। ठीक, एक बार अंश का मान हर के मान से छोटा होगा और एक बार अंश का मान हर के मान से बड़ा होगा। दोनों स्थिति में हम सीखेंगे। पहले तो हम लोग यहां सीख रहे हैं कि डिफरेंस यहां भी 2 का है, यहां भी 2 का है, यहां भी 2 का है और यहां भी 2 का है। इसका मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है। जब डिफरेंस कांस्टेंट हो अंश और हर का, तो और अंश का मान हर के मान से छोटा हो, ऐसे स्थिति में जो ऊपर वाला यानी अंश जो छोटा होगा वह छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। जैसे 3, 5, 9, 15 में सबसे छोटा 3 है, तो ये 3/5 हो जाएगा। इसमें क्या है, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा हो जाएगा 15/17। बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 15 बड़ा भिन्न हो जाएगा आपका 15/17। छोटा भिन्न आपको बोलेगा छोटा भिन्न, तो आपका हो जाएगा 3/5। ऐसे प्रश्नों में आपको आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब बातें पूछा जाता है। अब इसमें हम लोग सीखेंगे, इसमें सीखेंगे कि अब कि जब अंतर समान ना हो तब, जैसे कि हम लोग सीख लें 5/8, 7/9 है ना, 11/15, ठीक है, ये भिन्न दिया हुआ है। और हमें नोटिस करना है कि इसमें बड़ा कौन है। इस बात का ध्यान देंगे कि अंश का मान हर के मान से छोटा है। देखिए, अंश का मान हर के मान से छोटा है, अंश का मान हर के मान से छोटा है, अंश का मान हर के मान छोटा है। पिछले प्रश्न में क्या था कि अंश का मान हर के मान से छोटा था, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट था। जैसे यहां देखिए, यहां डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, यहां 3 का डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस है और यहां कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस। तो आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, 5 डिफरेंस ले लिए 3, 7 डिफरेंस ले लिए 2, 11 डिफरेंस ले लिए 4। अब 3 2 4 का हम लघुत्तम ले लेंगे, 3 2 4 का लघुत्तम ले लेंगे। 3 2 4 का लघुत्तम 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। तो 12 से हम सब में मल्टीपल कर देंगे, समझ पा रहे हैं। और 3 चौक के 12, 2 6 का 12, 4 3 12। तो आप देखें, 5 का 20, 7 6 42, 11 3 33। तो आपको लग रहा है कि सबसे बड़ा ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सा हो गई, 7/9 हो गई, है ना। इसे कहा जाए कि इसे बढ़ते क्रम में लिखें, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा लिखते हैं 5/8। इससे थोड़ा बड़ा कौन है, ये, यानी 20 के बाद 33 है, यानी बड़ा है इससे 11/15। इससे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन हो गया, 7/9, यानी इसे आरोही क्रम बोलते हैं, बढ़ते क्रम। अवरोही क्रम लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 7/9, इसके बाद लिखेंगे 11/15,
इसके बाद लिखेंगे 5/8, इसे लिखेंगे, बोलेंगे अवरोही क्रम बोलेंगे, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने सीखा कि जब अंश का मान हर के मान से छोटा हो, नोमिनेटर इज लेस देन डोमिनेटर, उसमें हम दो बातें सीखे कि अंश और हर के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट जो डिफरेंस है वो सब में कांस्टेंट हो। और दूसरी बात में हम लोग सीखे हैं कि अंश और हर के बीच में डिफरेंस अलग अलग हो गया, यहाँ 3 हो गया, जैसे यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो हमने बताया था कि जब डिफरेंस एक ही रहता है तो भाई जो बड़ा दिखेगा अंश में उसे बड़ा मान लेंगे, जो छोटा दिखेगा उसे क्या मान लेंगे, छोटा मान लेंगे। और जब हमारा अंतर समान नहीं है, इसका मतलब हमने देखे यहाँ 3 का तो 5/3 ले लिया, यहाँ देखे 2 का, यहाँ देखे आपका 11/4 हो गया। फिर मैंने क्या किया कि 3, 2, 4 का एलसीएम ले लिया, 12 हो गया, 12 से मल्टीपल कर दिए, 20 हो गया, 42 हो गया, 33 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कहा जाए तो 42 है, इसका मतलब 7/9 है। सबसे बड़ी संख्या आपकी हो गई 7/9 और सबसे छोटी संख्या आपकी हो गई 5/8। 5/8। अब हम लोग सीखेंगे कि अभी आपका जो रोल था कि अंश का मान हर के मान से छोटा, नोमिनेटर इज लेस देन डोमिनेटर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डोमिनेटर्स, है ना। देखते हैं दोस्तों कि जैसा इस भिन्न में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में अंश का मान हर के मान से बड़ा है, नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डोमिनेटर्स। तो अब क्या करेंगे, चीजें सारी वही करेंगे। डिफरेंस कितना का है, 2 का है। डिफरेंस कितना का है, 5 का है। डिफरेंस कितना का है, 3 का है। तो 15/2, 17/5, 10/3। 2, 5, 3 का हम लघुत्तम ले लेंगे। 2, 5, 3 का हम लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 30। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। लघुत्तम 30 हो जाएगा। 30 से मल्टीपल कर देंगे, 30 से मल्टीपल कर देंगे, समझ पा रहे हैं। तो 15 दूनी का 30, 5 छका 30 और 3 दहा में 30, 15 225, 17 छक 102, 10 तहिया 100। लेकिन दोस्तों जब नोमिनेटर डोमिनेटर से बड़ा हो, दोस्तों याद रखेंगे उसमें क्या था कि हम लोग जो बड़ा था उसको बड़ा समझ रहे थे और जो छोटा था उसको छोटा समझ रहे थे। कब, जब नोमिनेटर डोमिनेटर से छोटा हो, और जब नोमिनेटर डोमिनेटर से बड़ा हो तो जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब सबसे छोटा कौन है, 100। सबसे छोटा 100 इसमें है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा होगा, है ना, उल्टा चलेगा। अर्थात इसको हम बोलेंगे 10/7 बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। अच्छा, यहां सबसे बड़ा कौन हो गया, 225, यानी 225 सबसे छोटा हो गया। 15/13, 15/13 जो हो जाएगा यहाँ पे आपको सबसे छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है कि पहली स्थिति में जब अंश का मान हर के मान से बड़ा हो तो जो बड़ा होगा उसे बड़ा समझना है, जो छोटा है उसको छोटा समझना है। और सेकंड केस में जब अंश का मान हर के मान से बड़ा हो, यानी फर्स्ट की स्थिति में अंश का मान हर के मान से छोटा होना चाहिए, तो जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। लेकिन सेकंड केस में जब अंश का मान हर के मान से बड़ा होगा तो जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी, रेलवे, बैंक्स, कोई भी दें,
आपको इस तरह का एक प्रश्न हमेशा आया करता है। समझ पा रहे हैं? अब इसी में हम टाइप 1 पढ़े। अभी आपको रुकना है, थमना है, क्योंकि अगला जो है इससे बेहतर है। तो अब इसका हम दूसरा पैटर्न लेके चल रहे हैं। अब इसमें हम लोग को नोटिस करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। तो आपको करना क्या है कि जो पावर दिया रहेगा उसका आप महत्तम निकालेंगे, हायर कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जैसा कि 60, 48, 36, 24 का महत्तम समापवर्तक 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। अब देखेंगे 12 से 60 में भाग देंगे, 12 पान 60, बरचौक 48, बरतियाई 36, बारदुनी का 24। ठीक है। 2 के पावर 5 32, 3 के पावर 4 81, 4 के पावर 3 64, 5 के पावर 2 25। अब सबके सिर पे 12 है पावर। इसका मतलब जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी होगी, जो संख्या छोटी होगी वो छोटी होगी। तो सबसे बड़ी कौन सा है? 81। इसका मतलब 3 के पावर 48 सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? बड़ी संख्या 3 के पावर 48। कहा जाए कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 5 के पावर 24, क्योंकि 25 सबसे इसमें छोटा है। छोटी संख्या आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 5 के पावर 24। कहा जाए कि इसे आप आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? तो सबसे छोटा पहले लिखिए। सबसे छोटा ये है, इसका मतलब 5 के पावर 24। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा? ये है, 2 के पावर 60। इसके बाद क्या है? 4 के पावर 36। इसके बाद क्या है? 3 के पावर 48। तो ये असेंडिंग ऑर्डर जिसे आरोही क्रम बोलते हैं, और आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा जो अवरोही क्रम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के जब प्रश्न होते हैं तो हमको क्या करना होता है कि उसके पावर्स को हम एचसीएफ ले लेंगे, और एचसीएफ लेने के बाद हम चीजों को सजा देंगे। समझ पा रहे हैं? इस टाइप में एक और आपको बेहतर चीज दे रहे हैं, बने रहिएगा। तो दोस्तों इसमें आपको जानना है कि बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। यहां कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कि यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां क्या है? 6 है। तो 2, 3, 4, 6 का हमने एलसीएम ले लिया। यहां पर आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम आपका 12 हो गया। अब देखेंगे 2 से 12 में भाग देंगे, 2 6 का 12, 4, 3 चौका 12, 6 चरतियाई 12, 6 दूनी 12, 3 के पावर 6। जैसा कि 3 के पावर 6, 3 3 9 27, 3 81, 3 48, 3 729। 4 के पावर 4, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, 6 के पावर 3, 6 6 का 36, 6 का 216, 8 8 64। तो आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 729। इसका मतलब √3 सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई? √3 हो गई। दोस्तों इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 6√8। 6√8 इसमें से बड़ा है आपका। इसके बाद आप इसको लिख देंगे। इसके बाद √3। तो दोस्तों जैसा कि आप देखें, बहुत बेहतरीन ये क्लास आपको बताएगा कि आप एग्जाम में कितने कंफर्ट फील कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है
जिस इन सारी बातों में से एक बात नहीं आता हो, जरूर सब में आता है। तो दोस्तों आपको अच्छा लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि बहुत मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक छोटा करते हैं और उसमें सारा चीज कंटेंट गागर में सागर की बात कर रहे हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।